नमस्ते। आपने माउंट कैलाश के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। माउंट कैलाश अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है, लेकिन यह अकेला रहस्य नहीं है। धरती पे इसकी जगह भी कमाल की है। इसकी जगह का रहस्य भी कमाल का है। माउंट कैलाश को धरती का एक्सिस मुंडी भी कहते हैं और यह नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 6,666 गुना 2 किलोमीटर दूर है। समझ रहे हो ना? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, कम से कम मेरा तो मानना है। आज हम बात करेंगे इंडिया के 9 रहस्यमयी जगहों के बारे में। मैंने उनमें से एक माउंट कैलाश के बारे में बताया है, लेकिन हम थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि माउंट कैलाश क्या है। बहुत से लोगों ने माउंट कैलाश के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आपके साथ कुछ नई बातें शेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो लोग माउंट कैलाश गए हैं उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनके नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। मान लो अगर आपके नाखून एक हफ्ते में बढ़ते हैं तो वहां वो 2-3 दिन में ही उतने बाँच जाते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जो लोग वहां जाते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मतलब जब हम माउंट कैलाश जाते हैं और पहुंचते हैं तो हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। साइंस के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। शायद ये कैलाश के कई रहस्यों में से एक और रहस्य है। इसीलिए हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाए हैं, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। दूसरी बात, क्या आपने मानसरोवर झील के बारे में सुना है? मुझे पूरा यकीन है कि आपने सुना होगा। लगभग सभी ने मानसरोवर के बारे में सुना है, जो कैलाश पर्वत की तलहटी में है। इसका पानी शांत है। यह किसी भी अन्य झील की तरह एक झील है, लेकिन यह धरती पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर झील के पास एक और झील है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, राक्षस ताल। राक्षस ताल का पानी खारा है, समुद्र के पानी जैसा। आप इसे नहीं पी सकते। इसके आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई फूल या पत्ते नहीं हैं। और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती रहती हैं। साइंस ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है कि एक ही क्लाइमेट और एल्टीट्यूड में 2 अलग अलग लेक्स, जिनके पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने अलग हैं, कैसे हो सकते हैं। चलो थोड़ा नीचे उत्तराखंड चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कई अच्छी स्पॉट्स हैं। नैनीताल उत्तराखंड में है, लेकिन एक अजब गजब रहस्यमयी जगह है, रूपकुंड। जब रूपकुंड का पानी सूख जाता है तो बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स निकल आते हैं। ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स, और इसीलिए इस लेक को लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहते हैं। बहुत सारे लोग एक निश्चित समय पे वहां पूजा करने जाते हैं, लेकिन साइंस अभी तक ये नहीं बता पाया है कि वो सारे ह्यूमन स्केलेटन्स कहां से आए, कितने लोग वहां गए थे, कैसे मरे, और वो बोन्स कितने साल पुराने हैं। हमें अभी तक पक्का पता नहीं है। इंडिया में उत्तराखंड से हम राजस्थान आते हैं। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम कुलधरा है। यह कुलधरा राजस्थान टूरिज्म का हिस्सा है और आज भी सूरज ढलने के बाद वहां लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। क्या आपको पता है कुलधरा गांव का दूसरा नाम क्या है? भूतों का गांव। दोपहर के 2 बजे जाओ या सुबह 11 बजे जाओ, वहां पे भूतिया और डरावना सा ही लगता है। एक पूरा गांव जहां हर एक इंसान, हर एक चेहरा रातों रात गायब हो गया और आज तक हमें नहीं पता कि पूरा गांव कहां गया। अब बस खाली मकान ही बचे हैं। सोचो कि एक पूरा गांव रातों रात गायब हो गया। पैरों के निशान तो होते, खाने पीने का सामान ले जाते और लोग तैयार भी हुए होते। उन्होंने खाना पकाने के लिए रखा था जो सुबह जला हुआ मिला। कैसे पूरा गांव गायब हो सकता है? राजस्थान के पास एक बहुत ही सुंदर राज्य है, गुजरात। हम कृष्ण की द्वारका के बारे में बहुत सी कहानियां सुनते हैं और ज्यादातर लोग इसे पौराणिक कथा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। डूबी हुई द्वारका वास्तव में मिली है और अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन सोचो, एक पूरा शहर, जैसे इमेजिन करो कि मुंबई जैसा शहर या गोवा कई फीट पानी के अंदर डूब जाता है। यह सच है। कृष्णा का शहर द्वारका था और कृष्णा ने अर्जुना को बताया था कि ऐसा होगा तो उन्हें सारी औरतों और बच्चों को बचा कर ले जाना चाहिए। अर्जुन सबको ले गए और पूरी द्वारका पानी में डूब गई। उसके अवशेष आज भी पानी के नीचे हैं और द्वारका के उस पानी में न जाने कितने राज दफन हैं। अब चलो इंडिया के हार्ट मध्य प्रदेश को देखते हैं। एमपी में एक छोटा सा टाउन है अमरकांतक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से एक रिवर निकलती है।
वो नर्मदा रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ज्यादातर नदियां हमारे देश में ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन नर्मदा को पाताल नदी कहते हैं क्योंकि ये भारत के बीच से ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में बहती है। थोड़ा सा और नीचे चलें, मध्य प्रदेश के नीचे एक और कमाल का स्टेट है, महाराष्ट्र, जहां मुंबई है। लेकिन औरंगाबाद के पास एक और सिटी है जहां एक टेंपल है जिसे एलोरा टेंपल कहते हैं। किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, इन 3 सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है। दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर बनता है। पहले नींव बनती है, फिर उसके ऊपर मंजिलें तैयार होती हैं। ये इकलौता मंदिर है जो एक बड़े से पत्थर से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ। लोगों का यह भी मानना है कि इसके निर्माण में किसी भी आधुनिक विज्ञान का उपयोग नहीं किया गया था। यह केवल छेनी और हथौड़ी से बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने में बहुत साल लगे। इसमें बहुत सारे पिलर्स, डोर्स और ढेर सारे स्कल्पचर्स हैं। यह कैसे बना, क्यों बना और कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, मॉडर्न आर्किटेक्चर इसका जवाब नहीं दे सकता। इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर निकले होंगे वो लगभग 4 लाख टन के होंगे और उन पत्थरों का कहीं नामो निशान नहीं है इस मंदिर के आसपास कई किलोमीटर तक। मध्य प्रदेश हो गया। अब चलते हैं दक्षिण में एक कमाल के मंदिर, वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र को खंभों का मंदिर भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं और एक स्पेशल पिलर जमीन को टच नहीं करता। ये हैंगिंग पिलर मंदिर के अंदर है। इस मंदिर में पूजा करने और अपनी मनोकामना मांगने का तरीका है कि आप इस पिलर के नीचे एक कपड़ा लेकर विश करें। ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि कई बार अलग अलग समय में इस हैंगिंग पिलर को समझने की कोशिश की गई है। उन्होंने सोचा इसे हटा दिया जाए, लेकिन अगर आप इस पिलर को हटाने की कोशिश करेंगे, छत में दरारें पड़ने लगती हैं। इसका मतलब है कि अगर यह हैंगिंग पिलर हटा दिया जाए तो मंदिर गिर जाएगा। तो इसे हटाने से मंदिर क्यों गिर जाएगा? आर्किटेक्ट्स के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी मंदिर है पैडमनाभस्वामी टेंपल। बहुत सारे दरवाजे खोले जा चुके हैं और अंदर ढेर सारे गहने और पुराने सिक्के मिले हैं। लेकिन एक दरवाजा है जिसे कोर्ट ने वॉल्ट भी कहा है। इसे कलारा डोर भी कहते हैं। यह बहुत ही रहस्यमयी दरवाजा है जिस पे 2 बड़े सांप आमने सामने बने हुए हैं और उसके ऊपर एक यक्ष का चेहरा बना है। इस दरवाजे की खास बात यह है कि इसमें कोई ताला, कोई चाबी और कोई छेद नहीं है इसे खोलने के लिए। किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को बरसों से खोलने से मना किया है। बहुत लोग मानते हैं कि दुनिया का सारा धन दौलत इसी में है और अगर यह खुल गया तो हमसे अमीर कोई नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अगर वो दरवाजा खुला तो इस देश पर, खासकर उस राज्य पर, आफतें और मुसीबतें आएंगी। ऐतिहासिक सबूत और लिखावटों से पता चलता है कि जब भी उस दरवाजे को तोड़ने या धकेलने की कोशिश की गई है, आसपास के इलाके में आफतें आई हैं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि जब हम अपना कान उस दरवाजे पर लगाते हैं तो हमें उसके पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो दरवाजा कैसे खुलेगा और हमें यह भी नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि कोई दरवाजे के पीछे से समंदर की लहरों की आवाज सुन सकता है? ये रहे इंडिया के 9 रहस्यमयी जगह। बहुत सारे लोग इन 9 जगहों के रहस्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। विजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।